बार बार दान करूं, सद्गुरु देव मान, यहाँ वहाँ सबा हम में महिमाया परंपार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बारही हो। गुरुजी यह सो बारही हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। हंसा और हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? सेवायरु सत संग में, कोटि भी न रह जाय। सेवायरु सत संग में, कोटि विघ्न रह जाय। देव सदा फल हंस है, मोह ब्रह्म नहीं आय। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे के भेद को बूझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? सेवायरु सत संग में, कोटि विघ्न रह जाय। देव सदा फल हंस है, मोह ब्रह्म नहीं आय। ये हंसा और हंसनी, देखो सेवक के लिए तो हर जगह प्रवेश है, जहां चाहे वो पहुंच जाता है। आप एक झाड़ू ले लो और आश्रम में चले जाओ। थोड़ा आप भेद को समझना। स्वामी जी का जो ये दोहा है, यह बहुत बड़ी बात है। सेवायरु सत संग में, कोटि विघ्न
विघ्न रह जाए। देव सदा फल हंस है, मोह ब्राह्मण आए। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा सा आप भेद को बूझो। आप आश्रम में जाना है, थोड़ा सा आप कहां घुसना है, बोलो मैं घुस जाऊंगा, जहां बोलो तहां चला जाऊंगा। मेरे हाथ में एक झाड़ू होना चाहिए, एक बाल्टी होना चाहिए और एक पोछा होना चाहिए। आप इस भेद को बूझो और समझो, जहां बोलो तहां पहुंच जाएंगे। किसके कमरे में जाना है? इतनी बड़ी शक्ति है सेवा में। मैं जा चुका हूं, अब इसी से आप बुझ लो। यह संसार, और जहां जाओ तहां पहुंच जाओ, लैट्रिन साफ करने में भी चले जाओ, आपको हर जगह प्रवेश मिल जाएगा। तो सेवक का जो कभी नहीं सोचना कि अरे हम लैट्रिन साफ करेंगे, आश्रम का बहुत लोग है, ऐसा है वैसा है। चलो मैं भेद खोल देता हूं, आप बुझ जाना। यदि तुम आश्रम की लैट्रिन को साफ कर देते हो बिना घृणा किए, प्रेम पूर्वक, तुम्हारे हृदय में जो बहुत जन्मों का जो पाप होगा तुरंत निकल जाएगा। आजमा करके देख लेना। देखो पाप और पुण्य क्या होता है। आपको कोई कुछ भी ना करे, केवल ऐसे ही बोल दे, अरे ये तो बड़ा बेकार औरत है, अब आपको तुरंत लग जाता है मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या गलती करी। उसी में परेशान हो जाता है और उसको भला बुरा कहने लग जाता है। ये हिंसा और हंसनी, उसने तो बोल दिया, उसका चित्त दूषित नहीं हुआ, लेकिन आपका चित्त ऐसे ही दूषित हो गया। बिना मतलब का आपके चित्त में घृणा भाव आ गया। आप इस भेद को आप समझो। आप कुछ नहीं किया, आप ऐसे ही है, ऐसे ही कोई बोल दिया, झूठी ही बोल दिया, अरे ये तो बड़ा बेकार औरत है, यह बड़ा बेकार आदमी है। आपके अंदर में वह प्रवेश कर जाता है, वह गंदगी, अब वो निकलेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। ये हंसा और हंसनी, आपके चित्त गंदा हो गया है। अब वह कैसे निकलेगा, बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति को थोड़ा बात बोल दो, वह तो पूरा जीवन भर लड़ाई के लिए आ जाता है। कभी आपने सोचा अरे ठीक है बोल दिया क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब आप ऐसे करके तो थोड़ा सा आपका गंदगी साफ हो जाता है। अरे बोल दिया ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, हम जो भी अपना सही काम कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले या न बोले। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। ऐसा जब आपका चित्त हो जाए, कोई गाली भी दे दे तो आपको हंसी आती रहे, कोई कुछ भी बोल दे, कोई गुस्सा भी हो जाए, कोई 1000 गाली दे दे, आप हंसते रहो। ऐसे तो आप हंसोगे नहीं,
जब आप ऊर्ध्व रहोगे, आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी, तो आपको कोई कुछ भी बोले नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा आप भेद को बूझिए। गुरु में इतनी शक्ति है कि आप उसके साथ लगे रहिए, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपका चित्त गंदा ही नहीं होगा। हंसा और हंसनी यही भेद है अर्ध और ऊर्ध्व का। हमने सामने सामने देखा है, प्रकृति में छोटा सा बात के लिए झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है फिर भी झगड़ा हो जाता है। चलो एक समय का मैं बता देता हूं, बहुत पुरानी बात है। मैं कालिम्पोंग में था, वेस्ट बंगाल में, अच्छा जगह माना जाता है। हम बाजार गए हुए थे और लौकी लेना था और सब्जी ले लिया, लौकी लेना था। एक जगह हम गए, वहां पहले से ही एक ग्राहक, बेचने वाला भी औरत थी और खरीदने वाला भी औरत थी। मैं भी चला गया। उसने बोला इतना महंगा दे रहे हो लौकी, ये तो मेरा जो है ना वो छप्पर पर पड़ा हुआ है और फल भी रहा है, अभी आ जाएगा 2-4 दिन बाद। उसने बोला तो फिर अपना ही खाओ, इधर क्यों आई। और ऐसा बहस हो गया कि एक दूसरे का झूठा पकड़ करके और लड़ाई हो गई और मैं उधर से भाग लिया, लौकी नहीं लाया। हंसा और हंसनी यही संसार है। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी उलझ जाता है। कई लोग आए, उस बाजार में छुड़ाए, उनको अलग किया। यही संसार है। हमको क्यों बोल दिया, हमने क्या किया, इसी में दुनिया उलझा हुआ है। और वही आपके चित्त में संस्कार जो है पड़ता चला जाता है, वह साफ नहीं होता। उसका जो है साफ करने का उपाय इस विश्व में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। वह जो है सदगुरु के पास है। आत्मज्ञान साबो न बने, सुमिरन पानी जो शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तत्वज्ञान साबो न बने, सुमिरन पानी जो शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। और एक दोहा और है स्वामी जी का, रहनी गनी संत की, करनी बीमा विवेक, भला बुरा जगा मानई, संत चले हो निज देश। रहनी करनी शब्द की, करनी बीमा विवेक, भला बुरा जगा मानई, संत चले निज देश। ये हंसा और हंसनी
जब आप गुरुमुख रहते हो, आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है, तो संसार का दाग नहीं लगता है। और जब आपकी चेतना संसार में रहती है तो दाग तुरंत लग जाता है और छूटता नहीं है। तब क्या कहते हो? तब गुरु के पास जाते हो, तब क्या कहते हो? अब नाला सारब हो धोल बाड़ी चुनरी, अब नाल सारब हो धोल बाड़ी चुनरी। हंसा और हंसनी, तुम्हारी चुनरी जो है उसको संसार में किसी के पास नहीं है। ये चुनरी तो तुम धो लेते हो साबुन में, सर्फ में, और वो कौन सा मशीन में डाल करके घुमा लेते हो। जो तुम्हारा जो चित्त में जो है, जो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, चित्त में जो पड़ गया वो कैसे निकलेगा? उसके लिए इस विश्व में सदगुरु जैसा कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा? शरद ताप शशि शीतली, कलुष संत से जाय, पुण्य पूज की उदय में संत समागम पाय। ये हंसा और हंसी, तू शिवा और सत्संग में कोटि विघ्न रह जाए, करोड़ों विघ्न रहे, आप उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर मोह भ्रम नहीं आना चाहिए। सदगुरु का जो सेवा है और सत्संग प्रतिदिन जोड़ना चाहिए। अब आप भेद बूझ ही गए। आप बोलिए कहां जाना है? हर एक आपको उपाय बता ही दिया, और मैं आश्रम में जा चुका हूं। हर जगह बर्तन धोने से लेकर के पोछा मारने सब काम कर लिया हूं और सबका घर देख चुका हूं। हिंसा और हंसी, तो जो सेवक को हर जगह प्रवेश हो जाता है, आप कहां चाहो वहां पहुंच जाएगा वो। और उसी तरह से जो सदगुरु का जो सेवक है, सदगुरु का सेवक का मतलब केवल स्वामी जी के आगे पीछे नहीं घूमना है, बहुत से सेवा का काम है। और ये बात आप बुझ जाओ, जो आश्रम पर जो सेवा आप करते हो, उसी तरह से आपके चित्त के अंदर से सारा अभिमान मिटता चला जाता है। जीव का दुख का कारण क्या है? अभिमान ही तो है। देखो, इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्वामी जी ने क्या लिखा है? दुख का कारण, दुख कारण माना भोग है, दुख कारण माना भोग है, दुख कारण अभिमान। हंसा और हंसनी, इस संसार में अभिमान ही तो है। अरे यह माटी का शरीर है, कभी यह छूट जाएगा, इसका क्या अभिमान करना। कहता है अरे हमारे आगे यह क्या है, 2 पैसे का आदमी है, और ऐसे ऐसे मेरे को बोल दिया। आप संसार में देखो क्या क्या होता है। कोई कहती है औरत, अरे इसको हम सब जानते हैं, पूरा खानदान तक जानती हूं, और मेरे को ऐसे ऐसे बोलती है, चलो देखती हूं मैं। यह सब क्या है? अभिमान है।
आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूल हो, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। यह सा और हंसनी जीवन में अभिमान क्या है? अरे आप चुपचाप अपना काम करते जाओ। देखो सदगुरु संग रहोगी तो सब काम हो जाएगा। और जो है सत्संग में भी प्रतिदिन जुड़ना चाहिए। एक दिन जुड़ते हो और दिन दिन नागा हो जाता है तो उसमें बहुत सा भेद निकल जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया, चित्त के अंदर जो भी गंदगी है वह यदि स्पष्ट निकालना है तो आश्रम पर सेवा में लग जाना, सब निकल जाएगा। आप देखिए हो बड़ी बड़ी, अब क्या कहूं, हमने तो कह ही दिया, कभी इसको आजमा करके आप देख लेना। अभिमान मिट गया तो फिर क्या है? स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा? हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्यादि ना होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। यह सा और हंसनी जैसे ही आप अति आधीन हो जाते हो, आप लख लेते हो, आप बुझ जाते हो, आप समझ जाते हो। गुरु का ज्ञान ही ऐसा है। तुम्हें अति अधीन होने में क्या लगता है? अरे मानो जन्म मिला है और सदगुरु मिला है तो अति अधीन होकर के ले लो। मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो सदगुरु ही तो कहे हैं, कबीर साहब ही कह रहे हैं, आपको बुला भी रहे हैं। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। यह सा और हंसनी आप भेद को नहीं बूझते हो। सदगुरु आपको बुला रहा है और कह रहा है, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता
फल तुम पैया। ये हंसनी सदगुरु तो बुला रहा है, आप क्या करोगे? पूरा पति बच्चों सबको लेकर के पहुंच जाओगे? अरे नहीं, वहां शरीर से नहीं जाना है, वहां सूरज से जाना है। यही तो भेद सत्संग में खुलता है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु बुला रहा है तो पति बच्चों सबको उठाओ और लेकर के आश्रम पर पहुंच जाओ। बोला आप ही ने तो कहा है, हंसा लोका हमारे यही हो, ताते अमृता फल तुम पैया। अब क्या कहते हैं सदगुरु जी, सुनो आप। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्यादीना जो हमारा लोक है बहुत दूर है, आगम है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। पहले तो लाइन में तो आपको बुला दिया कि आप आओ, तुम्हें अमृत फल मिलेगा, और दूसरा लाइन में कह दिया कि वहां सब लोग नहीं जा सकता है। जो हमारा लोक है अगम है, दूर है, और कैसे नहीं जा सकता? और हम कहते हैं कि चले जाओ, सूरज से चले जाओ, तुरंत पहुंच जाओगे। ये हंसा और हंसनी, मैं कहां बैठा हूं? कारगिल में। कितना दूर? पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन सूरज से टक से पहुंच जाओ। अरे भेद को तो बूझो। तो सदगुरु कहता क्या है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्यादीना होया जो कोई, ताको दे वल खाई, हंसा ताको दी वल खाई। आगे क्या है? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वहाँ लोक दिखाई, हंसा लोक हमारे अइया, ताते प्रीता फल तुम पैया। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वहाँ लोक दिखाई। यह सा और हंसनी, यह अम्बुदीप और यह सब क्या है? यह भूमि का मंडल है। प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, उसी का वह संकेत है। चतुर्थ भूमि है।
तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आंबोदी पामी सुमिरन करी हो, तब वहाँ लो कदिकाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और सब सका लबिकारा। फिर क्या होगा, यह मट्टी का शरीर जो है छूट जाएगा और सारा विकार जो गंदगी भरा हुआ है वह सब खत्म हो जाएगा। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। फिर क्या होगा, सुख सागर ऐसे स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। कहत कबीरा सुनवाई साधो, हंसन करो बधाई, हंसा सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। कहत कबीरा सुनवाई साधो, हंसन कर बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दईहा, जुग जुगरा जकराई, हंसा जुग जुगरा जकराई। यह हंसा और हंसनी सदगुरु कहता है, श्वेत सिंहासन बैठक दईहा, जुग जुगरा जकराई, हंसा लोक हमारी अइहा, ताते प्रीता हल तुम पैहा। यह सा वहां शरीर से नहीं जाना है, वहां सूरज से जाना है। और वो मंडल वही है जो मंडल है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है और पंचम है। तो अब आप भेद को समझ गए। सदगुरु का जो भेद है यही है, आपको सूरज से रहना है। वहां आपको घर पूरा परिवार लेकर के नहीं जाना है, आप वहां कोई जा नहीं सकता है। देखो सूरज चली जाती है, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, आपका शरीर नहीं निकल पाएगा, आपके शरीर को कोई देख नहीं सकता है। लेकिन सूरज जो है निकल जाती है, आप कितना भी ताला में बंद कर दो, देखो मन निकल जाता है। मन का सूक्ष्म सूरत होती है। मन और सूरत में अंतर क्या है, थोड़ा सा आज तो बुझ ही जाओ, क्योंकि आप बूझते नहीं हो। जो मन है वह संसार में जो काम करता है वह मन होता है। संसार मन और सूरत का भेद नहीं जानता है। जो मन है वह जो है उसका सूक्ष्म सूरत है। जब आपको होश रहता है अपना शरीर का, और जो होश रहता है सदगुरु का, और होश रहता है संसार का, अच्छा और बुरा का जब होश रहता है तो वह जो है सूरत हो जाती है।
हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं। ये हंसा और हंसनी वह मन होता है। जो संसार में कार्य करता है वह मन होता है, और जो संसार से परे कार्य करता है वह सुरति होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि भजन जो है सूरत से होती है, मन से नहीं होता। आप इस भेद को बूझ जाओ और अभी बूझ जाओ। जो भजन होता है वह सूरत से होती है। मन वही है, मन वही है, उसका सूक्ष्म सूरती है। अब संसार का जो जीव है उसका भजन करने में मन नहीं लगेगा। कहाँ साधना करेगा, वो 5 मिनट नहीं बैठ सकता है। क्योंकि मन जो है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। वह उसको पकड़ लिया है। तब क्या कहता है, ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया काल बसा आई हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया काल बसा आई हो। मन स्वरूपी देवानी जाना तो राख बार माई को सुदिया भी सरगाई घर की महिमाया पन भाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा ताबे तो को राखी हो। हंसा और हंसनी यही मन ही है जो तुम्हें इस शरीर में लाया है। अब आप बूझ गए, यह मन ही तुम्हें इस शरीर में लाया है। यह मन ही देव है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही माया है। आप थोड़ा सा बूझो तो वो तुमको कैसे जाने देगा। मन ही काल है, यही पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? जीव को। यह हंसा और हंसनी, इस मन को जब थोड़ा त्रिवेणी में स्नान कराओगे तो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा उसको होश रहेगा। नहीं तो ये तो पागल है, मन में ने पूरा संसार को भरमा करके रखा है जी। देखो, आप समझते नहीं हो, मन का सूक्ष्म जो है वह सूरती है, और सूरत से सूक्ष्म जो है निरति है। मन जो है तुम्हें संसार की भोगों में लगाता है। यह काल है, तुम्हें भरमाता है। ये अच्छा है, इसमें जाओ, वो अच्छा है, उसमें जाओ, वो अच्छा है, उसमें जाओ। कहीं अच्छा नहीं है। अच्छा तो एक ही जगह है, वह गुरु का चरण है। तो गुरु का चरण में मन नहीं जाएगा, सुरति जाएगी। थोड़ा सा भेद को बुझो। मन जो है काल है, मन ही निरंजन है, मन ही माया है। इसीलिए जीव को पकड़ लिया है। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं, ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। ए हंसा तू सबल था,
हल्की अपनी चाल, रंग को रंगी रंग किया और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारे अंदर बहुत बल था, अपार बल, अनंत बल, लेकिन कब वो क्यों हो गया? क्योंकि तुमने साथ कर लिया मन का। अब मन का साथ कर लिया तो 9 द्वार हो गया, 8 चक्र का शरीर हो गया, 5 तत्व हो गया, 25 प्रकृति होगी, 4 अंतःकरण हो गया। अब इसी में जीव भूला गया और सद्गुरु जब मिल जाता है तो इसका बोध करा करके आपको पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? जहां सुख का सागर है। सुख का सागर कहाँ है? यह सा। और उस सुख सागर में कैसे आप जाओगे? सारा भेद तो रोज ही आपको सत्संग में बता दिया जाता है, आप बुझते नहीं हो, यही तो मुश्किल है। अब आप ही बताओ, सबसे बड़ा सुख का सागर कहाँ है? सुख का सागर गुरु का चरण है, जहां तुम्हारा सब कुछ धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, चित्त का सब गंदगी दूर हो जाएगा। वह जगह कौन सा है? गुरु का चरण है। तभी तो कहते हैं मान कहीं दूरा नहीं जाना, मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया बे 68 तीरथ, गावे लबीदा वा पुराना, गावे लबीदा वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, तिरवेणी बिनु स्वचन पावी। यह सा और हंसरी, यह स्वरवीर है। मैं ऐसे ही इधर से जोड़ करके उधर से जोड़ करके इधर मैं बताता रहता हूं, आप समझो। सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, तिरवेणी बिनु स्वचन पावी। सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, तिरवेणी बिनु स्वचन पावी। यह सा और हंसनी। लोग कहां कहां जाते हैं नहाने के लिए? गंगा सागर। और कहां कहां है? गंगोत्री, जमुनोत्री, और बहुत दूर तक चारों धाम। और यहाँ नहाओ, वहां नहाओ, और कहां कहां स्नान करने जाती हो। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा? सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, तिरवेणी बिनु स्वचन पावी। और आगे क्या कहते हैं? अब इस भजन को पूरा सुन लो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथा गावेला विदा वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी। यहाँ तो कहा गया कि गुरु के चरण में 68 तीर्थ है। यह श्री मैं तो कहता हूं गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। अब आगे आप चलो, कहा चलोगे? गुरुदारी आवा सदा हो जाला नीरा माला पैठा ऊपर जे लग्याना। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जावा गुरु जी धरतिया पर ले हो बिरले लगवा हो पहचाना। बिरले लगवा हो पहचाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता बोला पीराया उलिया ईसवा भरम भुलाना। ई जगह भरम भुलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला पैठत ऊपर जे लग्याना। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनवाई साधा गुरु का चारण। गुरु का चारण शीतलाना। गुरु का चारण शीतलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसी। गुरु का चरण भी सारे तीर्थ है। पिघला पिघला सुषमान नाड़ी गंगा जामुन सारा स्वति सुखकारी। तीन साल दीता संगम भायऊ तिरवेड़ी तीरा बल जाला बहऊ। विमला प्रकाशा अमी जल धारा शीतल शांति भावर गुजारा। मजन सिंह दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संजम करई शुद्ध ज्ञान वाला अंतर धरई। यह सा और हंसनी। यह मन जो है
त्रिवेणी में इसको स्नान कराओ। यह दूसरा भूमि का उपदेश है। इस त्रिवेणी में जब ये स्नान करेगा तो शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी बात मानने लगेगा। यह मन जो है ना बड़ा, अब क्या कहो, थोड़ा थोड़ा मन जो है मानने लगेगा, क्योंकि इसी बोध होने लगेगा कि यह संसार ऐसे ही है। अभी जो है गुरु महाराज ने भजन गाया था, मानता नहीं माना मोराए साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति ताना कामन यही है, का सवर का गोरा रे, बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगया, लाखन कोटि का रोड़ारी। यह श्री इस मन को त्रिवेणी में स्नान करा दो, तब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा बात मानने लगेगा। ये मानता नहीं माना मोराए साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति ताना कामन यही है, कोटि सुगंध भोरारी, लेता उठाई पा रे भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे, मानत नहीं माना मोराए साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गए बहु तेरा रे, मानता नहीं माना मोराए साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। यह सा और हसीन इस मन को त्रिवेणी में स्नान करा देना। त्रिवेणी में स्नान करने से थोड़ा मल दूर जाएगा, साफ हो जाएगा, तब ये थोड़ा थोड़ा बात मानने लगेगा। और जब मानने लगेगा तो इसको धीरे धीरे वहां पहुंचा देना। कहाँ पहुंचाओगे? तो अभी गुरु बहन ने एक भजन गाई था, मैं काशी कहूँ को सुने ओ पतिया, फूलवा के सुजता भंवर मरी जाए, गगन महल बीचा फूले का फूला, तर भई डारा ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूले का होय, फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला, फूलवा बेनसी गयो भंवर निराशला, कहत कबीरा सुनवाई साध, पंडित जन फूला रहलू भाई। यह सा और हंसनी, यह मन ही काल है, यही जीव को पकड़ रखा है।
और यही ले आया है आपको। कहाँ ले आया? 5 तत्वों का शरीर भी ले आया, 9 द्वार लगा दिया और 8 चक्र लगा दिया। कैसे निकलोगे आप? ये 8 चक्र के फेरा में ही तो ये पड़ा हुआ है। यह सा और हंसी। आपको पता है महाभारत में अभिमन्यु कितने चक्रों में फंस गया था? तुम्हारे पास तो 8 चक्र है। अब तो वो भजन आ रही है, कौन वाली? चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो लना हो हिरवा मणि की लदनिया, जहाँ रे हो लना हो हिरवा मणि की लदनिया। 8 ही चक्रा 14 बाणे पनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। 8 ही चक्रा 14 बाणे पानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। चाँद सूरज दोनों समकरि राखब, सूरते निरति चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। साहेब कबीरैया गावेल झुमरिया, अरे रे धनी भाग हो अरे रे धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। साहेब कबीरा इह गावे लझुमरिया, अरे हो धनी भाग हो अरे हो धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो लना हो हिरवा मणि की लदनिया, जहाँ रे हो लना हो। यह सा और हंसरी। देखो जो आनंद जो है मैं कहूंगा तब नहीं है, पहले से ही है और जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। कितना भी देखो संसार का धन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन सदगुरु का वो खत्म नहीं होता है, पूरा जीव लेते रहे, ऐसा आनंद है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय, संत विवेकी जानते, पियता महासुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख
सुख होय। यह सा और हंसनी वह निरंतर है, अभी भी है और जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। बस तुम्हें उलटना है, जैसे ही उलट जाओगे तो मिल जाएगा। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख को जाता दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। यह सहा और हंसनी ऐसा नहीं सोचना, वो तुम्हारे ही पास है, सबका पास है, बस उलटना है। गुरु में प्रेम बस तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे ही पास है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं गा रहा हूं भजन तो मेरे ही पास है, अरे वो तो सबके पास है। सब घाटा व्यापका साइया, सुनी से जान कोय। बलिहारी बाई घाट की, जी घाटा पार घट सोय। है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सब कोय। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोय। यह सा और हंसनी सदगुरु सबका है, सदगुरु सबको प्रेम करता है। बस तुम थोड़ा सा उलट जाओ तो काम बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि सदगुरु तुम्हें प्रेम नहीं करता, इनको प्रेम करता, ऐसा नहीं है। वह तो सबको ही एक समान प्रेम करता है। तुम्हें थोड़ा सा त्रिवेणी में नहा लेना, स्नान कर लेना और सदगुरु के संग लग जाना। और लगना तुम्हें मालूम है सूरज से ही है, शरीर से थोड़ा लगना है और शरीर से तो मिलेगा ही नहीं। वह अगम दूर है, कैसे जाओगे तुम? और सूरज से तो टक से पहुंच जाओगे, कोई बाधा नहीं है। शरीर से तो कैसे जाओगे? बीच में नदी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, सागर आ जाएगा, कैसे जाओगे? बाधा हो जाएगी, ताला बंद कर देगा, कैसे निकलोगे? आश्रम पर जाते हुए बोला गेट बंद है, नहीं खुलेगा, स्वामी जी का आदेश है, कोई नहीं आएगा 3 दिन तक। लेकिन सूरज से तो तुरंत पकड़ लो, उसके लिए कौन सा ताला लगा हुआ है? कोई ताला नहीं है। यह सा और हंसनी बहुत सी भेद की बातें हैं। आप गुरु पे लगे रहो, ज्ञान अनंत है। जितना कहता हूं मैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, और वहां जाओगे तो वहां भी आगे है। ये खत्म नहीं होता, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।